प्रणाम। भोजपुरी सिनेमा में आप सबका स्वागत है। आज भोजपुरी सिनेमा में खास हैं काजल राघवानी, एक्सप्रेशन गर्ल ऑफ द भोजपुरी सिनेमा, जिनको आप सब उनके डांस के लिए, एक्सप्रेशन के लिए और एक्टिंग के लिए पसंद करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम शुरुआत करेंगे काजल राघवानी के एक बहुत ही पॉपुलर गाने से। नाचे ले हब ना दे हब उधारी तो है कि ये बाबू ये चुम्मा है भारी। कौन है काजल? काजल बिल्कुल भी भोजपुरी भाषा से जान पहचान उनकी नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना नहीं है भोजपुरी से उनका। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, मराठी गर्ल हैं काजल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी सिनेमा में उनका आना हुआ और सिनेमा वर्ल्ड से उनकी कैसे पहचान हुई, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सब्र कीजिए। पिपरा के छाँव में मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में। काजल राघवानी कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके पिता का सपना था कि बेटी को वो टीवी पर देखे। बेटी को एक्ट्रेस बनाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी। इतनी मेहनत का फल उन्हें मिलना था। काजल को पहला ऑफर बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस मराठी फिल्म में मिला। यहाँ से उनकी फिल्मी सफ़र की शुरुआत होती है। इसके बाद उनकी सफ़र जो है गुजराती फिल्म तक पहुँचती है। गुजराती फिल्म में बतौर एक्ट्रेस काजल राघवानी खुद को एस्टैब्लिश करने में लग गई, लेकिन इसी दौरान कुछ हुआ जिसकी वजह से काजल भोजपुरी सिनेमा में आ गई और यहाँ की क्वीन हो गई। लेकिन क्या हुआ हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन इस गाने के बाद। जब से गलिया को निकला रे पता ना गोरी ना के दुहरा के जाना। बतौर काजल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विपुल शाह उन दिनों जब वो गुजराती फिल्म में खुद को एस्टैब्लिश करने में लगी हुई थी, उनको यानी काजल राघवानी को फोटोशूट करने के लिए मुंबई बुलाए थे विपुल ने। इसके बाद विपुल शाह ने अजीत ओझा से काजल राघवानी की मुलाकात करवाई थी। ये मुलाकात थी फिल्म सुगना के सिलसिले में। फिर क्या था, अजीत को काजल पसंद आती है, उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर से काजल की मुलाकात करवाई। अब काजल हैं ही इतनी खूबसूरत कि प्रोड्यूसर को एक ही नज़र में काजल पसंद आ जाती है और काजल को ऑफर होता है भोजपुरी सिनेमा के उनकी पहली फिल्म सुगना, जिसमें बतौर लीड हीरोइन काजल राघवानी नजर आती है हमें। सुगना फिल्म से काजल राघवानी की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके बाद काजल ने कभी पलट के नहीं देखा। यहाँ से उनका सफर शुरू होता है भोजपुरी सिनेमा में। देवरा भाई दीवाना, पटना से पाकिस्तान, आशिक आवारा, मेहंदी लगा के रखना, मैं सहरा बांध के आऊंगा, दुल्हन, गंगा पार के, संघर्ष, बलम जी आई लव यू, नाग देव, दबंग सरकार, मैंने उनको साजन चुन लिया, दीवाना, न जाने कितने हिट फिल्में काजल राघवानी के आपने देखे होंगे। ये तो हमने बहुत छोटा सा लिस्ट आपके सामने रखा है। तो हमारी हिट एक्ट्रेस का ये हिट गाना आप कैसे मिस कर सकते हैं? इसमें आप काजल राघवानी का एक्सप्रेशन जरूर देखिए। काजल राघवानी के एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन के पीछे कौन है काजल राघवानी को जो इंस्पायर करती हैं। तो काजल राघवानी सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लेती हैं वो है माधुरी दीक्षित, जो धक धक गर्ल है। इसके बाद काजल डांस के लिए श्रीदेवी को देखना पसंद करती हैं, लेकिन अपने एक्टिंग में चुलबुलाहट के लिए काजल रानी चटर्जी को अपना इंस्पिरेशन मानती हैं। काजल राघवानी के फेवरेट एक्टर है सलमान खान, यानी कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग बॉय बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में उन्हें सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, काजल खेसारी लाल यादव के साथ ज़्यादा फिल्में की हैं। खेसारी लाल यादव के साथ काजल के अपने अलग बॉन्डिंग है। काजल ने बताया है खेसारी लाल यादव की सिंप्लिसिटी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत सिंपल रहते हैं खेसारी लाल यादव, वही कहते हैं जो उनके दिल में रहता है। ठीक इसी तरीके से खेसारी लाल यादव ने भी काजल राघवानी की खूब तारीफें की हैं। काजल की सिंप्लिसिटी से लेकर सौम्यता और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर के लिए बहुत पसंद करते हैं खेसारी लाल यादव हमारी काजल राघवानी को। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा फिल्में साथ में की है, एक दूसरे की बॉन्डिंग उन्हें बहुत पसंद है। तो इनके ये हिट गाने से हम कैसे वंचित रह सकते हैं? आप जरूर देखिए काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का ये गाना।
सारे हिट फिल्में दे देते हैं तो आप ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि इन फिल्मों के लिए आपको अवार्ड मिले, बहुत सारे लोग आपको प्रोत्साहित करें, लेकिन बतौर काजल राघवानी अवार्ड्स में बिलीव नहीं रखती है। उनका मानना ये है कि अवार्ड्स के पीछे बहुत पॉलिटिक्स की जाती है, बहुत पॉलिटिकल एजेंडा होता है, इसलिए काजल इन सब से दूर रहती हैं और अवार्ड लेने से मना कर देती हैं। लेकिन हाल में उन्हें दुबई में इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अब काजल की प्रोफेशनल बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हम अब आपको बताएंगे काजल की पर्सनल बातें, यानी उनके लाइफ से जुड़ी हुई बातें। कौन है सबसे ज़्यादा क्लोज काजल की? तो सबसे ज़्यादा क्लोज काजल की उनकी माँ है। हर किसी से अजीज़ उनकी माँ उनकी सबसे बड़ी करीबी हैं, उनकी राजदार हैं, उनको एक एक्ट्रेस बनाने के पीछे बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। अपनी बेटी के हर सेट पे मौजूद होती हैं काजल राघवानी की माँ, जो उन्हें बहुत सपोर्ट करती हैं। इसके बाद अगर काजल का सबसे ज़्यादा कोई करीबी है तो उनके एनिमल्स, वो पेट लवर है। ये तो काजल के पसंद हो गए, लेकिन काजल जब इतनी खूबसूरत दिखती हैं तो उसके पीछे वो मेकअप करती होंगी, बहुत सारे मेकअप करती होंगी। ये मुझे लगता था और शायद आपको भी लगता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। काजल नेचुरली बहुत सुंदर है, वो बस काजल ही यूज करती है अपने मेकअप में। उनके पसंदीदा मेकअप में काजल है, काजल को पसंद है काजल, तो हम काजल के पसंदीदा काजल पे ये गाना आपको सुनाएंगे। छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जइसे कि पलट के पनिया हो कुछ बोली। आज हमने आपको बताया काजल राघवानी से जुड़ा हुआ सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको दिखाया काजल के हिट गाने। आपको पसंद आया हो काजल के ये काजल बेस्ड हमारा भोजपुरी सिनेमा, तो आप हमें सजेशन दें कि अगले भोजपुरी सिनेमा में हम किसे अपना खास मेहमान बनाएं। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमें कमेंट करके बताना होगा, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करना होगा, जिससे हम ये जान सके कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे कि हम बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छे एपिसोड्स आपके लिए बनाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।